आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर होता है। राज्य को जीतने से पहले स्वयं खुद पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन, अपनी आदतों और अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो संसार की कोई भी लड़ाई लंबे समय तक नहीं लड़ सकता और ना ही जीत सकता। यही कारण था कि चाणक्य अपने शिष्यों को केवल ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि पहले उनके व्यक्तित्व की कमजोरियों को दूर करते थे। उनको पता था कि यदि जड़ें कमजोर है तो सबसे बड़ा पेड़ भी एक दिन गिर जाएगा। आज लगभग आचार्य चाणक्य के दौर के बाद, जिसको लगभग 2500 साल हो गए हैं, दुनिया बहुत बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, काम करने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन सक्सेस के प्रिंसिपल्स नहीं बदले, सफलता के सिद्धांत नहीं बदले। लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, बड़े सपने भी देख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अवसरों की कमी का रोना भी रोते हैं। जबकि हकीकत तो यह है कि इतिहास में शायद इस सदी में पहली बार इंसान के पास में सीखने का, कमाने का और आगे बढ़ने का इतना बेहतरीन मौका है ना, जितना शायद पहले नहीं था। तो आखिर समस्या कहाँ है? चाणक्य का उत्तर बहुत साफ था। समस्या अवसरों की नहीं है, समस्या उन 5 चीजों की है जिन्हें इंसान अपने जीवन से निकालने को तैयार नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें कुछ नया जोड़ना पड़ेगा, नई स्किल सीखनी पड़ेगी, नई किताबें पढ़नी पड़ेगी, नया कोर्स खरीदना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि उससे पहले ये देखो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे खा रही है। क्योंकि अगर एक पात्र, एक कंटेनर जो पहले से गंदगी से भरा हो, तो उसमें अगर अमृत भी डाल दोगे ना, तो वो भी गंदगी में मिल जाएगा, वो भी दूषित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपका मन कमजोर आदतों से भरा पड़ा है, तो सबसे अच्छा ज्ञान भी आपको बदल नहीं सकता। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर वहीं पे वो लौट जाते हैं जहां से वो चले थे। समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या उन मानसिक जंजीरों की है जिनको उन्होंने कभी तोड़ा ही नहीं। चाणक्य ने ऐसी ही 5 जंजीरों का वर्णन किया है। यदि कोई व्यक्ति इनको तोड़ देता है तो उसकी सफलता की स्पीड बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन यदि कोई इनको पकड़ के रखता हमेशा के लिए, तो चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी टैलेंट हो, प्रतिभा हो, कितनी भी अच्छी परिस्थितियां हो, वो अपने खुद के बनाए हुए चक्कर में गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इन 5 दुश्मनों में सबसे पहला दुश्मन है आलस्य। अब देखो, आलस्य का मतलब केवल देर तक सोना या फिर काम को टालना या आराम करना ही नहीं है। चाणक्य के अनुसार आलस्य उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आलस्य वो अवस्था है आपके मन की, जब आपका शरीर नहीं बल्कि आपका निर्णय सो जाता है, आपका डिसीजन सो जाता है। जब आपको पता होता है कि क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी आप नहीं करते। जब आपको पता होता है कि परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन आपके हाथ अपने मोबाइल की ओर बढ़ जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपको पता होता है कि शरीर स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन मन कहता है कि अभी नहीं, बाद में करते हैं। जब आपको पता होता है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, फिर भी आप डिसीजन को टाल देते हैं। और यही वास्तविक आलस्य है, और यही सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। पहले आप एक दिन को टालते हैं, फिर एक सप्ताह को टालते हैं, और फिर एक महीना टालते हैं, और देखते देखते कई साल बीत जाते हैं। और सबसे दुख वाली बात यह है कि आलस्य कभी जोर से हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे आपके एम्बिशंस को खत्म करता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को मार देता है, और ये काम इतना स्लो होता है कि आपको पता भी नहीं पड़ता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय पर काम नहीं करता, उसका समय भी एक दिन उसका साथ छोड़ देता है। सोचिए, दुनिया में हर इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई उन्हीं 24 घंटों में इतिहास लिख देता है और कोई उन्हीं 24 घंटों में केवल बहाने लिखता रहता है? फर्क इस बात का है कि एक व्यक्ति ने आलस्य को अपना मालिक बना लिया और दूसरे ने उसको अपना नौकर। अब अगर ये आलस्य इतना खतरनाक है, तो क्या केवल इच्छा शक्ति से इसको हराया जा सकता है? या चाणक्य ने इसके लिए कोई ऐसा उपाय भी बताया है जो आज के मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार भटकते हुए मन के दौर में भी उतना ही इफेक्टिव हो? इसको हम समझने वाले हैं। देखो, चाणक्य का मानना था कि आलस्य जन्मजात नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बनाई गई आदतें होती है, और जिस आदत को बनाया जा सकता है उसको बदला भी जा सकता है। लेकिन समस्या ये है ना कि हम आलस्य से लड़ने की कोशिश गलत जगह करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें एक और मोटिवेशन चाहिए, हमें कोई एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसे देख करके अचानक से जोश आ जाए, हमें कोई ऐसी किताब चाहिए जो हमारी जिंदगी बदल दे। लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं कि जिस काम के लिए हर दिन मोटिवेशन चाहिए, उसके पीछे आपका उद्देश्य अभी तक क्लियर नहीं है। जब लक्ष्य बड़ा और क्लियर होता है तो आपका मन बहाने कम बनाता है, और जब लक्ष्य धुंधला होता है तो बहाने अपने आप पैदा होने लगते हैं। इसलिए चाणक्य अपने शिष्यों को सबसे पहले उनके लक्ष्य को क्लियरली देखना सिखाते थे, क्योंकि जिसको पता ही नहीं कि उसको जाना कहाँ है, वो रास्ते में मिलने वाले हर आकर्षण का शिकार हो जाएगा, हर डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाएगा, हर अट्रैक्शन का शिकार हो जाएगा, हर डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाएगा। आज यही हमारे साथ हो रहा है। सुबह हम लोग तय करते हैं कि आज 4 घंटे पढ़ेंगे, और उसके बाद में दिन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हमारा फोकस खोने लगता है। किसी का फोन आता है, हम बातें करते हैं, मुद्दा कहीं और पहुंच जाता है, एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा तीसरा आता है, चौथा पता नहीं कोई और ही वीडियो होता है, और फिर पता पड़ता है कि कब 2 घंटे निकल गए। हमें लगता है कि हमारा दुश्मन मोबाइल है, लेकिन चाणक्य अगर आज होते तो वो कहते कि दुश्मन मोबाइल नहीं है, बल्कि वो मन है जो हर छोटी चीज के सामने हार मान लेता है। जिस दिन आप
आपका मन मजबूत हो जाएगा, उस दिन मोबाइल सिर्फ एक साधन बन के रह जाएगा। आलस्य को हराने का सबसे पहला उपाय है कि छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करना, क्योंकि मन हमेशा बड़े कामों से डरता है। यदि आप खुद से कहेंगे कि आज 8 घंटे पढ़ना है, तो आपका मन उसको तुरंत रजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपको केवल 10 मिनट बैठना है, मन शायद आपका उतना विरोध नहीं कर पाएगा, उस डिसीजन का विरोध नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे स्टेप्स पे शुरू होते हैं। चाणक्य जानते थे कि युद्ध भी एक ही दिन में नहीं जीता जाता, बल्कि हर विजय छोटी छोटी सफलताओं की एक सीरीज होती है। इसलिए उन्होंने डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस काम को उस दिन भी करने के लिए मजबूर करता है जिस दिन आपका मन बिल्कुल नहीं होता। और यही सफल और असफल व्यक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। सफल व्यक्ति केवल तब काम नहीं करता जब उसका मन करता है, वो तब भी काम करता है जब उसका मन नहीं करता। यही आदत उसको भीड़ से अलग बना देती है। लेकिन यदि आलस्य पहला शत्रु है, तो दूसरा दुश्मन ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आलस्य केवल आपकी स्पीड को रोकता है, लेकिन जो दूसरा दुश्मन है वो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल देता है। और वो दूसरा दुश्मन है गलत संगति। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके साथ रहने वाले लोगों से बनता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे शिकायत करना आपकी आदत बन जाएगी। यदि आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो हर नए विचार का मजाक उड़ाते हैं, तो कुछ समय के बाद में आप भी अपने ही सपनों पर हंसने लगेंगे। यदि आपके फ्रेंड्स हर समय टाइम बर्बाद करते हैं, तो चाहे आपका इरादा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन आप भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। यही कारण है कि चाणक्य ने मित्र चुनने को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन माना है। उन्होंने कहा है कि एक बुद्धिमान मित्र 100 मूर्ख मित्रों से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। आज के समय में संगति केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जिनसे आप रोज मिलते हैं, बल्कि आप सोशल मीडिया पर किन लोगों को देखते हैं, किस तरह का कंटेंट आप डेली दिमाग में भरते हैं, किन की बातें आप सुनते हैं, किनको आप अपना आदर्श मानते हैं, ये सब भी आपकी संगति का हिस्सा है। यदि आपका पूरा दिन ऐसे कंटेंट में गुजरता है, ऐसे वीडियोस में गुजरता है जो केवल आपको एंटरटेनमेंट देते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, तो धीरे धीरे आपका मन भी, आप भी उसी लेवल के हो जाएंगे। याद रखिए, जिस प्रकार से शरीर उसी भोजन से बनता है जो आप खाते हैं, उसी प्रकार से आपका व्यक्तित्व भी उसी विचारों से बनता है जिन्हें आप हर दिन अपने मन में प्रवेश करने देते हैं। इसलिए यदि आपको अपना भविष्य बदलना है, तो सबसे पहले अपनी संगति बदलनी होगी, क्योंकि कुछ लोग आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं और कुछ लोग आपकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, चुरा लेते हैं। अब चलिए, आपने आलस्य को भी छोड़ दिया, गलत संगति से भी दूरी बना ली, तो अब बात करते हैं फिर तीसरे दुश्मन की, जिसको छोड़ना बहुत जरूरी है, और उस दुश्मन का नाम है डर। और चाणक्य का डर को लेकर के दृष्टिकोण इतना कठोर था ना, कि उसे सुनकर शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि डर से बड़ा कोई कारागार, कोई जेल डर से बड़ी नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन में डर को स्थान दे दिया, उसने अपनी कैपेबिलिटी का, क्षमता का आधा भाग उसी टाइम पर खो दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, चाणक्य ये नहीं कहते कि बहादुर वो है जिसे कभी डर नहीं लगता, वे कहते हैं कि बुद्धिमान वो है जो डर के बावजूद भी सही काम करते हैं। आज मैक्सिमम लोग ना असफल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास में टैलेंट नहीं है या फिर रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि वो असफल इसलिए है कि वो डरते हैं। किससे डरते हैं? शुरुआत करने से। और किससे डरते हैं? कि लोग क्या कहेंगे। और किससे डरते हैं? कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। और किससे डरते हैं? कि अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो फिर क्या होगा। और यही डर धीरे धीरे उनके सपनों को मार देता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस काम को करने से डर लगता है, उसी काम को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि डर से भागने पर ना डर बढ़ता रहता है, लेकिन उसका सामना करने पर वही डर समाप्त भी होने लगता है। जरा सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है ना, तो वो कितनी बार गिरता है। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, तब वो कितनी बार गिरता है, कितनी बार डरता है। लेकिन अगर वो वहीं पर रुक जाता है, तो कभी वो चलना और साइकिल चलाना सीख नहीं पाएगा। अब यही जो क्वालिटी आपने बचपन में सीखी, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, तो आपको गिरने से ज्यादा ना लोगों की हंसी से डर लगने लगता है, और यही डर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अब बात करते हैं दुश्मन नंबर 4 की, और वो है भ्रम, गलतफहमी। और गलतफहमी का मतलब केवल गलत जानकारी नहीं है, बल्कि वो स्थिति है, वो कंडीशन है, वो पोजीशन है जब इंसान रियलिटी से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन में जीने लगता है, अपनी कल्पनाओं में जीने लगता है। आज का युवा सोचता है कि सफलता जल्दी मिलनी चाहिए, कुछ महीनों में उसकी मेहनत का रिजल्ट आना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस को देखकर ऐसा लगता है कि सामने वाले का सफर बहुत आसान था, लेकिन उसे वो वर्षों की मेहनत नहीं दिखाई देती जो कैमरे के पीछे छिपी रहती है। जो बंदा आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, उसने खाली 2 मिनट की रेस में नहीं जीता हो, उसने खाली 10 सेकंड की रेस में नहीं जीता हो गोल्ड मेडल, उसके पहले 10 साल की मेहनत होगी, 15 साल की मेहनत होगी। और यही गलतफहमी है, यही वो भ्रम है जो आज के कैमरों के पीछे छुपा रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे भ्रम है। कंपैरिजन का भ्रम, आसान सफलता मिलने का भ्रम, और ये एक सबसे
सबसे बड़ा भ्रम कि बिना त्याग के, बिना सेक्रीफाइस के, बिना हार्डवर्क के हमें सक्सेस मिल जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता वो कभी सही डिसीजन ले भी नहीं सकता। इसलिए भ्रम को तोड़ने का एक ही तरीका है कि सच्चाई का सामना करो, सच्चाई को पहचानो, पीछे की हकीकत को जानो, खुद से ईमानदारी से पूछो कि क्या मैं सच में उतनी मेहनत कर रहा हूँ जितनी मुझे अपने लक्ष्य के लिए आवश्यक है। क्या मैं अपने समय का सही यूज कर रहा हूँ या फिर मैं अपने बहानों को खाली सिचुएशंस का नाम दे रहा हूँ, खाली मजबूरियों का नाम दे रहा हूँ। इसके बाद में बात करते हैं इस वीडियो के 5वें दुश्मन की, जो चाणक्य कहते हैं कि आपको सफलता पाने से पहले उसको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। ये दुश्मन है निर्णयहीनता, यानी कि डिसीजन नहीं ले पाना। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या करना चाहिए, उनकी प्लानिंग भी अच्छी रहती है, लेकिन वक्त आने पर वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। वो खाली सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, या पूरे टाइम एनालाइज ही करते रहेंगे, या फिर सही समय का इंतजार ही करते रहेंगे, और इसी इंतजार में बहुत सारे मौके किसी और के हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि गलत डिसीजन से भी ज्यादा क्या खतरनाक है, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाना। क्योंकि गलत निर्णय आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो देगा। अगर आप हारोगे, फेल होगे, तो आपको कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा। एक्सपीरियंस हासिल करना भी एक उपलब्धि है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। लेकिन अगर आप डिसीजन ही नहीं लेते हो तो आपका समय भी बर्बाद होगा, सक्सेस का तो कोई चांस ही नहीं है, और अनुभव भी नहीं मिलेगा। आज से 5 साल बाद में आपकी लाइफ इस बात से तय नहीं होगी कि आपने कितने मोटिवेशनल वीडियोस देखे, बल्कि इस बात से तय होगी कि आपने कितने डिसीजन लिए, उन पर कितनी ऑनेस्टली काम किया। हमेशा ध्यान रखना दोस्त, सफल लोग हमेशा सबसे बुद्धिमान नहीं होते, वे केवल निर्णय लेने में सबसे ज्यादा साहसी होते हैं। वो डिसीजन बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं और डिसीजन पर कायम रहते हैं, उसको सही साबित करके दिखाते हैं। और यही कारण है कि चाणक्य ने सफलता का सूत्र केवल एक वाक्य में समझा दिया कि पहले खुद को जीतो और फिर संसार अपने आप जीत लिया जाएगा। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इन 5 दुश्मनों को आज ही पहचान कर अपने आप से दूर कीजिए। दुश्मन नंबर 1 आलस्य, दुश्मन नंबर 2 गलत संगति, दुश्मन नंबर 3 डर, दुश्मन नंबर 4 भ्रम, और दुश्मन नंबर 5 यानी कि डिसीजन नहीं ले पाना। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।